अब तौबे से क्या फायदा है? जैसे नदी में, तालाब में, कुएं में एक रोड़ी फेंक दो, एक भेड़े फेंक दो तो हलचल पैदा हो जाती है। जब ऐसे करते हो तो हमारे शरीर के अंदर में 72,664 नशे हैं, 2 से 6 हड्डियां हैं, सभी जगह ब्लड की सर्कुलेशन होती है और ब्लड की सर्कुलेशन से जो भी विकार है, मलबे हैं, एसिड है, एयर है, आंखों के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलना। पहले से करते थे, है ना? ठीक है, बैठ गए, कमर में दर्द हो गई, है ना? तो कमर को दर्द को कैसे ठीक करे? आप अपने एक हाथों को ऐसे करो, एक हाथ को उठाओ, थोड़ा उठाओ और दूसरे हाथ को और इसको रखो। जब ऐसे करोगे तो आपका ये नशे खुल जाएगी। फिर दूसरे हाथ को ले लो और इसको इधर से तो आपके हाथ से लेकर पैरों तक पूरे शरीर की विचलन का नशे खुल जाएगी। और पूरे शरीर को खोलने के लिए मुट्ठी बांधो और अंगूठे को सटाओ और इसको रगड़ो। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एक्टिव हो जाएगी। कमर में दर्द नहीं होगा, कंधे में दर्द नहीं होगा और आपको फिटनेस बन जाएगी। और ज्यादा और एक्सरसाइज करनी हो तो हाथों को रगड़ो और इससे भी बढ़िया, इससे भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी हो तो 5 बार ताली बजाओ। ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए शरीर में गर्मी आ गई। अब अपने अपने हाथों को अपने अपने घुटने पर रखो और धीरे धीरे घुटने को दबाओ। घुटने की दर्द, थके हुए लगते हो, थकावट दूर हो जाएगी। और बैठे बैठे घुटने को थोड़ा सा ऐसे से आराम से देखना, पैरों में चोट न लगे, है ना? ऐसे ऐसे आराम से, तोड़ना नहीं है बस। फिर अपने हाथ को घुटने पर रखो और गर्दन को गोल गोल घुमाओ। फिर गर्दन को सीधे रखो, गर्दन को एक साइड ऐसे करो, धीरे से आराम से। फिर सीधा करो, जबरदस्ती नहीं, टूट जाएगा। फिर दूसरी तरफ, फिर सीधा करो, फिर इधर, फिर सीधा, फिर इधर। ठीक है ना? देखो, हमारा शरीर कोई पत्थर से नहीं बना है, कहते हैं ना, हमारा शरीर It's made with bones. मिट्टी से बना है। खाली मिट्टी ही नहीं, 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित बना शरीरा। ये पांचों तत्व कौन कौन सी है? मिट्टी, आग, हमारे हाथों में, उंगलियों में अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। और केवल हमारे शरीर में ही 5 तत्व नहीं है, ये कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जितने भी ब्रह्मांड के चीजें, सभी 5 तत्वों से बना हुआ है।
और इसी पांच तत्वों को ही हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। भगवान का मतलब है भ माने भूमि, गौ माने गगन, ओ माने अग्नि, वा माने वायु और नौ माने नीर, नीर माने जल। इसी को हम भगवान कहते हैं। जैसे ना कण कण में भगवान है, यानी हर जीव जंतु में ये पांचों तत्व होती है। इसी पांचों तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इसी को हम भगवान ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर, जैसे ई कंप्यूटर, ई मोबाइल, ईश्वर माने सांस। सर गॉड का मतलब पता है क्या होता है? हाँ। इंग्लिश में जी का मतलब जनरेटर, हाँ। ओ का मतलब ऑपरेटर, हाँ। डी का मतलब डिस्ट्रॉयर, हाँ। और हिंदी में हाँ। जनरेटर का विष्णु, ऑपरेटर का ब्रह्मा जी, हाँ। डिस्ट्रॉयर का शिवाजी। अरे ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं है। तुम्हारा शरीर में, पूरे शरीर में 3 जोड़ है। एक कंठ से लेकर एक जोड़, और कंठ से लेकर नाभि से दूसरी जोड़, और फनिया से तीसरी जोड़। केवल एक चीज ही नहीं, तुम्हारा उंगलियों में भी 3 जोड़ है, 3 जगह घूमती है ना, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, तुम्हारे हाथों में भी, ये तुम्हारे हाथों में भी 3 जोड़ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है कि नहीं? ये सृष्टि के भी निर्माण होता है। इस सृष्टि का निर्माण माता पिता और बच्चे 3 से ही पैदा होती, 3 ही होते हैं। तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब चीज, सबको भी अगर डीएनए टेस्ट किया जाए तो पूरे सृष्टि में ये 5 ही तत्व मिलेगा जो परमानेंट है। कौन सा? अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल। इसीलिए मरने के बाद अग्नि में जला दिया जाता है, मिट्टी में दफना दिया जाता है, यानी वो 5 तत्वों में डाला जाता है ना। यानी फिर उसी तत्व में हम और आप, पूरा सृष्टि ही विलीन हो जाती है। और इसी 5 तत्वों की ज्यादा और कमी के कारण बीमारियां पैदा होती है। क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कितने बच्चों को क्रोध और गुस्सा आता है? हाथ उठाओ बहुत जल्दी जल्दी, सभी को। वाह, सभी बच्चे क्रोध और गुस्सा होते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? नींद की गोली दे देगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक्सरसाइज लेकर आया हूं, तुम्हारा क्रोध गुस्सा शांत हो जाएगा। ये अग्नि और मिट्टी, इसको दबाओ, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को और इसको दबाओ। जब इसको दबाओगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर में 7 चक्र एक्टिव हो जाएगी। और माइंड में जब जो चक्र एक्टिव होगा, जिससे हार्मोन्स, इंसुलिन निकलेगा, जिसको बोलते हैं डोपामाइन, जो दिल, दिमाग और मन को कूल कर देगा। केवल ऐसे दबाने से, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका फिटनेस आ जाएगा। इसी तरह से तुम्हारी मेमोरी कमजोर हो जाती है। बच्चे कितने को याद दिलाती है, मैडम देती है आपको टास्क याद करने के लिए, आपको याद नहीं होती। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए छोटी उंगली को अंगूठे से दबाओ। इसमें जल तत्व है। जब इसको दबाओगे उंगली को, अगर प्यास भी लगी हुई है 5 मिनट इसको दबाते रहो, प्यास भी बुझ जाएगी। 70% जल हमारे शरीर में होता है और 20% स्थूल होती है। एक्टिव होगा और मेमोरी पावर को तेज कर देगा। ये तुम्हारा आंख है। पाँव में भी होता है सर, पैरों में भी होता है। हाथ और पैर दोनों में। ये चेस्ट है, सांस फूलती है। ये दांत कान है, ये सारा चीज है। ये पेट है, ये किडनी लीवर है, सारा कुछ हाथों में एक्टिव हो जाएगी। और सारी बीमारियां तुम्हारे आंख के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर। ये तो रहा एक्सरसाइज। मैं आपको
4 या 5 योगा करवाऊंगा। ओके सर। पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए एक आवाज निकलवाऊंगा, मेढक की आवाज। मेढक की आवाज जानते हो कैसे बोलते हैं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर मेढक की आवाज ही निकालो। मेढक की आवाज ऐसी आवाज होती है पूरे ब्रह्मांड में घुस जाती है। तर की जो आवाज है पूरे शरीर को वाइब्रेट करती है। जैसे कोई स्प्रिंग को अगर एक बार मार दो पिछली बार बजता है, उसी तरह से हमारे रोग की को लगातार थोड़ा रफ्तार में बोलेंगे तर की आवाज। बच्चों को तो मिल जाता है ना? देखो डर की आवाज से पूरी शरीर को वाइब्रेशन मिल जाता है। दूसरा उसके बाद हम करेंगे ओम का उच्चारण। इसके बाद करेंगे श्वासोश्वास क्रिया। लंबी सांसें लेंगे, सांसों को रोकेंगे, सांसें लेंगे, रोकेंगे, सांसें लेंगे, रोकेंगे, निकाल देंगे। उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। एक नाक को दबाएंगे और दूसरे नाक से सांस निकालेंगे, फिर इसी से लेंगे, फिर निकालेंगे। अलोम विलोम। इसको बोलते हैं अलोम विलोम। अनुलोम विलोम। उसके बाद करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में और पूरे शरीर को हिलाने के लिए भस्त्रिका। और बॉडी को एक्टिव करने के लिए उज्जयी। गला को एक्टिव करने के लिए पहले 2-4 बार ऐसे मारते हैं, फिर उसके बाद में चलो खड़े हो जाओ, आंखा लगाएंगे, हंसेंगे, है ना? देखो ऐसे तो मैं 100 तरीके से हंसाता हूँ, लेकिन 10 तरीके से हंसाऊंगा, है ना? पहले तो जैसे हंसते हो, पहले ऐसा नहीं करो। ऐसे तो डेली हंसते हो, दूसरे तरीके से मैं हंसाऊंगा। जैसे पंजाब के हम लस्सी निकालें, कैसे निकालते हैं? दूसरे तरीके से हरियाणा के हम लक्ष्य मारेंगे। तरीके से राजस्थान की पगड़ी बांधेंगे। ये तो हेलीकॉप्टर शॉट है। दूसरे तरीके से यूपी के बंदूक चलाएंगे।
छठे तरीके से बंगाल के रसगुल्ला खाएंगे सातवें तरीके से गुजरात के डंडिया खेलेंगे देखो ज्यादा हंसने से बीपी बढ़ जाती है। अब उसको डाउन करने के लिए एक हंसी हंसेंगे जिसको बोलते हैं हनुमान हंसी, बंदर हंसी। बंदर जैसे तो हंसता है बस ध्यान लगाना है, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, कमर से नहीं, गर्दन से नहीं, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद, कमर सीधे, ध्यान लगाना है। आप देखो तो आपकी सांसें कैसी चल रही है, कोई आवाज नहीं। बस